अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि आप प्योरली पीएसटी जेएसटी पे डिपेंड ना करें, दूसरी कैटेगरीज़ के लिए भी आप तैयारी शुरू करें। तो सक्खर आईबीए के अपने पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट आई है सुबह, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि इसे हमें समझाएं। यहाँ तक के बच्चों ने कॉलें भी की हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, हमें कैसे मिलेगी। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, बिल्कुल क्लियरली आपके साथ शेयर की जाएगी। इसकी तैयारी किस तरह करनी है, मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मेंबरशिप में, जिसकी मैंने 500 मेंबरशिप रखी है और मंथली एक फ़िक्स फ़ी रखी है, उसमें जिसमें शार्ट पैराग्राफ, इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें 500 मेंबरशिप फ़ी है, बाकी एक फ़िक्स फ़ी है, वो 1 ईयर के लिए हमने रखा है। तो नॉर्मली जो बच्चे सवाल करते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो वो तैयारी हमारी किस तरह होगी, तो उसमें इंशाअल्लाह उनकी सारी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है SGACD डिपार्टमेंट। ऊपर देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 5। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 5 से लेकर 15 तक इनकी तैयारी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो 1 बाय 1 इसको समझते हैं। अब नंबर 1 पे देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू फिल द प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन 5 से लेकर 15 तक इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात हो रही है। द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सक्खर IBA STS एज पर फॉलोइंग रूल्स अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल कैबिनेट। 24/12/2019 को अप्रूवल हुआ था। कैबिनेट जो डिसीजन दिया था, जैसे नॉर्मली देती है। देयर शैल बी अ सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक वाले मैट्रिक में, इंटर वाले इंटर में, ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन में अप्लाई करेंगे। और हर कैटेगरीज की अलग अलग आपके लिए आपको चालान पे करना है, वो आगे जाके मैं समझाता हूँ। उसके बाद है द कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40%। 40 पे पास होगा। आप 40 मार्क्स लें, आप पास हैं। तीसरा है द टेस्ट रिजल्ट शैल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए ये जो रिजल्ट आपका होगा ना, 3 साल के लिए वैलिड होगा आपका रिजल्ट। तो 3 साल में जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, उसमें आपको कॉल किया जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा कि भाई आपके लिए जॉब्स क्रिएट हो गई, अब आप जाओ ज्वाइन करें। चौथा है द इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी स्पेसिफाइड अंडर। ये कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट्स की जॉब्स होंगी, सपोज लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे ज़कात डिपार्टमेंट है, या दूसरे जितने डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या SNGAD से जो भी रिलेटेड जो आते हैं सिंध गवर्नमेंट में, एजुकेशन में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलेटेड है, ये ज़्यादातर कैटेगरीज वो हैं जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, मिनिस्ट्रल टाइप जॉब्स हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त है। इवन 14 ग्रेड वाला आगे जाके सेक्शन ऑफिसर बनता है, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बन सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होंगे आपके। और ये आप डायरेक्ट भी इनका टेस्ट अलग से दे सकते हैं कि अगर जॉब्स क्रिएट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर चलते हैं कि 5वां है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिविजनल हेडक्वार्टर्स सक्खर, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास। ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 18 से 30 साल है, लेकिन नीचे इन्होंने जो लिखा है कि आपको कुछ एक्सेप्शंस में आपको जो 15 ईयर्स या 10 ईयर्स आपका जो रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब 40 से ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पे बेसिस पे आप जो अप्लाई करेंगे, 14 ईयर्स आपका एजुकेशन होना चाहिए, 18 से 30 तक। इंटरमीडिएट भी 18-30 का। मेट्रिकुलेशन के लिए 10 ईयर्स मतलब ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अलग कैटेगरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए, और मे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है आपको। कैंडिडेट मस्ट अपलोड फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं कि लास्ट डिग्री एज पर द कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, NIC, डोमिसाइल, PRC, रीसेंट फोटोग्राफ। कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी वाले व्हील चेयर आपका बना होता है NIC में, वो आपको देना है।
अगर नहीं बना तो बनवा लें। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स डाउनलोड करेंगे, सिस्टम जनरेटेड होगा आपका चालान। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वन कैटेगरी विल पे, अगर एक में अप्लाई करना है तो 350 आपको पे करने होंगे 350, अगर 2 में अप्लाई करना है कि 700 और 3 में अप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है। तो अगर 3 वाले 350 भी 700 प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 कैटेगरीज के लिए इतनी आपको फ़ी देनी होगी, अलग अलग चालान होगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट चालान सबका होगा। प्रोवाइडिंग फिक्शन, गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते तो फिर अदरवाइज़ आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जा सकती है किसी वक्त भी। जर्नल एज रिलैक्सेशन 6 पॉइंट में है, शैल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ने जो जर्नल एप्लीकेशन 10 से 15 साल जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी। डिसेबल माइनॉरिटीज़ की कोटा अलग है, अगर आप डिसेबल माइनॉरिटी हैं तो आप ऑनलाइन में ज़रूर वो लिखें, मेंशन करें। टीए नहीं मिलेगा, आप किसी को भी लास्ट डेट अप्लाई करने की है नवंबर, भाई 30 नवंबर है, तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया इससे कि इसमें अप्लाई करने के लिए तैयारी किस तरह करनी है। अब ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ तैयारी के बारे में, तैयारी बच्चे काफ़ी परेशान हैं। इंग्लिश तो मैंडेटरी है, जो मेरे पास बच्चे ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, 100% इंशाल्लाह इंग्लिश उनकी कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, कंप्यूटर, बेसिक मैथमेटिक्स, वो आपको इसके साथ मिलेंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी हम बिल्कुल मिनिमम फ़ी रखते हैं, जैसे हर बच्चा अफोर्ड कर सके, तैयारी कर सके, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी मैं फ़ील करता हूं कि दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आप लोगों को सही से गाइड कर सकूं, सही से तैयार कर सकूं। यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो सेशंस हैं उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं 40-45 तक हम दे रहे हैं, और दूसरे काफ़ी FIA के जो हैं बच्चे वो ले रहे हैं, इस तरह हेड मास्टर का जो है वो ले रहे हैं। और इसमें अब जनरल रिक्रूटमेंट के लिए वन टाइम अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे रिकॉर्डेड, उसके साथ इंग्लिश की लाइव क्लास लेंगे, ये चीज़ जो समझने वाली है, इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव होंगी, उसमें टेस्ट वगैरह, इसमें नोट्स भी आपको कुछ मिलेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो बच्चे आ रहे हैं मेंबरशिप 500 दे के कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, और हमारा जो क्लास, वैसे तो हमारी क्लास 10 बजे होती है, अगर वो रीस्केड्यूल हो जाए तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। जो बच्चे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं, बल्कि हम बनाया है, उसमें बच्चे हैं, कैटेगरीज डिफरेंट है, गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है, जो जिसका जो रिलेटेड सवाल होता है उसका भी हम कोशिश करते हैं क्यूरीज़ का जवाब दें। और इसमें यह है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ना इंग्लिश का, वो आपको नहीं मिलता, इसमें आपको ये इल्तिजा की जाती है कि आप लाइव सेशन लें, क्योंकि लाइव सेशन से ये होता है एक तो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपकी क्यूरीज़ होती हैं, आपके काफ़ी सवाल होते हैं, उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और वो जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर इस तरह तो वीडियोस तो बहुत हैं, लेकिन आप हमें टाइम दें, तो मैं इस हिसाब से टाइम देता हूं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं। तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह पढ़ाना है, टेस्ट किस तरह लेनी है, क्योंकि हम टेस्ट भी लेते हैं, असेसमेंट भी होती है। तो ये 1 ईयर इसलिए रखा है क्योंकि देखें, अगर 6 मंथ तक भी एक बच्चा अच्छे से तैयार हो सकता है कि वो लीव कर सकता है। 1 ईयर इसलिए लंबा चौड़ा रखा है कि वो माइन्यूट चीज़ें भी हम इसमें सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो माइन्यूट चीज़ें हैं ना, किस तरह कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा, कौन सी कैटेगरीज में होगा, किस तरह किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आज अभी मैं क्लास ले रहा था बच्चों की, तो उसमें मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल जॉब्स आई हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया था, फिर मैं डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ, और बाकी उनके साथ जो नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें दूसरी होंगी। तो अब हम देखते हैं कि पहले सीरियस बच्चे कितने हैं। कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ देखने आते हैं, वो पढ़ने नहीं आते। कुछ बच्चे सीरियस हैं जो पढ़ने आते हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें वही बच्चे चाहिए जो सीरियस हो। इस वजह से तो 1 ईयर का प्रोग्राम रखा है भाई। तो मेरे ख्याल में मैंने क्लियर कर दिया है एक एक चीज़। अब आपको तैयारी करनी होगी। इसकी तैयारी करने के बाद आपका जो 3 ईयर्स के लिए वो वैलिड होगा। 3 ईयर्स तक आप कोई भी जॉब्स क्रिएट होंगी 3 ईयर्स के अंदर, तो आपको वो जॉब 100% मिलेगी। आपके पास ऑफ़र आर्डर आएगा, खुद ऑफ़र आर्डर चल के आएगा कि भाई जॉब्स आ गई हैं, अभी आपका जो लिस्ट में नाम था ऑलरेडी, तो आप आ जाओ और ज्वाइन करें। तो वो कहीं पे भी, जैसे SNGAT डिपार्टमेंट है, वो कहीं पे भी आपको भेज देगा। जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न होगी प्रोविंस की, किसी भी जगह, जैसे मैंने बताया ज़कात है, म्यूनसिपल है, DC ऑफिस वगैरह, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इन डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्रल टाइप्स जॉब्स आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट को परेशानी होती थी कि उस वक्त देनी है, फिर सखर आई भी है, फिर बहुत टाइम लगता था। तो अब ये क्या कर रहे हैं, 1 टाइम आपका टेस्ट लेके
उसका रिज़ल्ट कंपाइल करके गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट पास लिस्ट आ जाएगी, तो जो बच्चे पास होंगे उनको ऑफ़र ऑर्डर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। तो अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। मैं सवाल पढ़ता हूँ, अगर रिप्लाई नहीं दे रहा कोई इशू नहीं है, मैं सवाल पढ़ता हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों की वीडियोस बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।